हेलो एवरीवन। हम काफ़ी बार ये सुनते हैं कि अरे पिछले बजट को या फिर इस इवेंट को या फिर ये कोविड के टाइम पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उस नुकसान को कवर करते करते कम से कम 3 साल 2 साल लग गए, या फिर उसके बाद में मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना ही छोड़ दिया। या फिर कभी कभी ये भी सुनते हैं कि अरे ये जो इवेंट था, इस बजट था, इस पॉलिसी के दिन या फिर इस इवेंट के दिन या फिर डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर या फिर कोविड के टाइम पर मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया था कि अरे वो मैंने उसके बाद में घर लिया या फिर बंगला लिया या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर मेरे लाइफ में पिछले आगे के जो 5-10 साल थे उसका कैपिटल मेरे लिए रेडी हो गया। तो ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन, मतलब एक बहुत बड़ा लॉस और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, ऐसा हमेशा हमें दिखाई देता है किसी भी इवेंट के दिन। इवेंट के दिन मतलब क्या होता है कि अगर ये पॉलिसी हो गई या फिर बजट हो गया या फिर कुछ इलेक्शंस हो गया या फिर ये ऐसे जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनके दिन काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में दिखाई देती है और वो कभी कभी काफ़ी अच्छी साबित होती है और कभी कभी काफ़ी डेडली भी साबित हो सकती है। अभी अगर देखा जाए तो अभी 23 को बजट आने वाला है और बजट के दिन पे कैसी मूव रहनी चाहिए कि जिससे जो इतने जो बड़े बड़े रिस्क होते हैं तो उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और ये जो प्रॉफिट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि मतलब ये जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं उनके चांसेस कम करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स होने के चांस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मेजरली कोई भी अगर इवेंट होता है तो इवेंट पे ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए या फिर मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी इवेंट अगर देखे जाए तो इवेंट दो तरीके के होते हैं, एक प्लान्ड इवेंट होता है और एक अनप्लान्ड इवेंट होता है। प्लान्ड इवेंट मतलब क्या होता है कि इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर हो गई कि इस दिन इलेक्शन की डेट रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं या फिर बजट की डेट डिक्लेयर हो गई है तो इस तारीख को बजट डिक्लेयर होने वाला है या फिर अन्य कुछ भी चीज़ जो पहले से ही पता है। और अनप्लान्ड क्या होता है? अनप्लान्ड मतलब वो न्यूज़ होती है कि जो अचानक कुछ आ जाती है या फिर कुछ वॉर सिचुएशन हो गए या फिर कुछ बड़ी न्यूज़ आ गई या फिर कुछ अगर कैलेमिटी आ गई या फिर कुछ हो गया, भूकंप आ गया या फिर कुछ अन्य अगर कुछ चीज़ें अगर होती है तो जिनका पहले से ही पता नहीं है तो वो जो चीज़ें है तो वो काफ़ी सीवियर होती है, तो उसको काफ़ी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो अगर अचानक से होता है तो अचानक से कैसे होता है कि फियर जो होता है, फियर सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। आखिर में ट्रेडिंग करने वाले लोग भी तो इंसान ही है और इंसान के अंदर फियर ये एक बहुत बड़ा इमोशन होता है और जब कुछ चीज़ अचानक अगर आती है तो उसमें फियर में आदमी क्या करता है कि बेचना शुरू कर देता है और मार्केट बहुत बड़ा फॉल होता है। ज़्यादा करके अगर देखा जाए तो उसमें फॉल ही होता है। अगर कुछ चीज़ अगर अच्छी भी अगर होती है तो उसको समझने में देर हो जाती है और वैसे चांसेस पे भी अगर देखा जाए तो मार्केट में हमें फॉल दिखाई देता है। हाँ, लेकिन जो प्लान्ड इवेंट है तो प्लान्ड इवेंट को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नतीजा भी, रिजल्ट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम हमारे फेवर में भी ला सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं तो इस सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे बजट हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स हो गए और ये जो इवेंट होते हैं तो उनमें कैसे होता है कि एकदम से कुछ डिसीजन नहीं आता है उसको, क्योंकि कमेंट्री चलती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे फिर उसके बाद में फिर वो बात करना शुरू करेंगे, सारी कुछ चीज़ें निकलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद में फिर क्या होता है, एक एक चीज़ बाहर निकलती है और फिर लोग एंटिसिपेट करते हैं कि ये अच्छी है या फिर बुरी है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इतने कम टाइम में वो एंटिसिपेट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है और उसी की वजह से बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस दिन कभी ट्रेड नहीं करते, वो रुकते हैं क्योंकि उसके बाद क्योंकि पूरा डेटा वो आने देते हैं और जब पूरी तरीके से वो डेटा निकल के आ जाता है तब फिर उनकी रिसर्च टीम उस पर बैठती है और फिर उसमें एक डिसीजन लेके आती है कि क्या ये बजट अच्छा था या फिर ये बजट बुरा था। काफ़ी बार अगर बजट में आप देखोगे तो उस दिन मार्केट में बहुत बड़े बड़े फॉल आए हैं और उसके बाद में मार्केट ने रिकवर कर दिया अगली बार से। क्यों? ये क्यों होता है? तो उसी की वजह से होता है कि उस दिन एक जो मूव होती है वो इमोशन को ड्राइव की होती है, मतलब इमोशन को लेकर होती है। अगले दिन वो जो मूव होती है वो डेटा को लेकर होती है कि एक्चुअली ये बजट कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हमें लगता है वैसा ही उसका नतीजा होता है। मतलब कुछ साल पहले जब मैं नया नया स्टॉक मार्केट में था तब मैं बजट के दिन ट्रेडिंग कर रहा था और कुछ न्यूज़ मैंने एक फंडा निकाल दिया था, ये अगर ऐसा आता है तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये अच्छा है, लेकिन ये अगर ऐसा आता है तो फिर वो बुरा रहेगा। और उसी तरीके से मैं ट्रेड कर रहा था और जैसे कि न्यूज़ वो अच्छी निकल के आई तो मुझे ऐसे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है तो फिर इसमें तो ट्रेड बाय करना चाहिए। और उस दिन कुछ जो स्टॉक्स थे या फिर कुछ जो इंडेक्स थे उसमें बहुत बड़ा फॉल हुआ था और जैसे जैसे नीचे मार्केट टूट रहा था वैसे वैसे मैं नीचे बाय कर रहा था क्योंकि मेरी एक समझ थी कि ये एक अच्छी न्यूज़ है और ये उठेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उसमें बहुत बड़ा लॉस मुझे हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे जब मार्केट में काम करना शुरू किया तब कुछ एक्सपीरियंसेस आए और तब समझा कि यार मैंने वो जो गलती की तो वो क्यों की थी या फिर उसका रिजल्ट क्या था।
काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती है हमें लगती है कि यार ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, लेकिन उस अच्छी चीज़ को अगर मार्केट ने पहले ही अगर अज्यूम कर लिया कि ये अगर होने वाला है, मगर अगर मान लीजिए कि मतलब एक कुछ अच्छी चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है, आपको पता है कि आपको 70% मिलने वाले हैं, आपको रिजल्ट आपको पहले से ही पता है कि आपको 70% एग्जाम में रिजल्ट निकलने वाला है, और उसमें अगर आपको 70% रिजल्ट आता है तो क्या आप उतने खुश होगे? तो आप डेफिनेटली उतने खुश नहीं होगे, क्योंकि आपको लगा यार ये 70% तो मुझे पता था। हाँ, अगर उसमें अगर आप 90% अगर आते तब आप उसमें थोड़ा खुश होगे, लेकिन अगर 70 में अगर आपको पता है कि 70 है और उसमें अगर 60% आपको आते तो उसमें आप नाराज काफ़ी हो जाओगे। और उसी सिचुएशन में अगर आपके एक्सपेक्टेशन 80 या 90 थे और उसमें अगर 60 आते तो उसमें आप बहुत ज़्यादा नाराज हो जाओगे। तो ये एक्सपेक्टेशन की बात होती है, और इसको भी काफ़ी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट के सेंटीमेंट किस डायरेक्शन से चल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो चीज़ें हैं इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, और जिनको उस दिन ट्रेडिंग करनी होती है इवेंट के दिन, इस बजट की अगर ट्रेडिंग करना है तो जो भी कुछ चीज़ें अपडेट आते तो वो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मैं उसमें सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें है काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो ऐसे ये जो डेटा जो होते हैं या फिर ये मार्केट जो सेंटिमेंट्स होते हैं इनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते, उतना उनके पास डेटा नहीं होता या फिर उतनी इनके इन्फॉर्मेशन होती नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिनों में क्या करना चाहिए, अगर ट्रेडिंग से दूर रहना अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे सिंपल फंडे बताऊंगा, उन चीज़ों को फॉलो करके ही आपने ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिसकी आपकी विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो दिन अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो इवेंट का दिन जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतर साबित हो। अगर आप बजट के दिन या फिर इवेंट के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले जो चीज़ है जिस पे आपके ध्यान रहना चाहिए वो है कि रिस्क। सबसे पहले रिस्क को एक कम कर लीजिए, मतलब पहला आपका हेडेक पूरा कम हो जाएगा, 90% हेडेक कम हो जाएगा अगर आपको पता है कि आप कितना लूज करने वाले हो। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कैपिटल ही उतना रखो जितना आप लूज कर सकते हो, तो मेजरली उसके आगे आपको ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, उसी तरीके से कैपिटल रखो। कैपिटल अगर आप ज़्यादा रखोगे तो ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, और ओवर ट्रेडिंग में तो इवेंट में ओवर ट्रेडिंग अगर होती है तो मान लीजिए कि आप उसको उसमें एट द एंड ऑफ द डे लॉस ही होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के बारे में या फिर इस इवेंट के बारे में, बजट के बारे में लोग कितना बुलिश है या फिर बेरिश है। अगर मान लीजिए जो शॉकिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अगर 90% सोच रहे हो, अगर आपको 80% भी आते तो आप नाराज़ हो जाते हो। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले ये समझे कि सेंटिमेंट्स कैसे है। तो इस बार जो है बजट के बारे में जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, मार्केट्स भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उल्टा कुछ आता है, अगर कुछ खराब आता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव होता है तो उसका इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा जितना अगर खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अच्छा तो पहले से ही मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी तरीके से मार्केट ने पहले ही मूव भी दे दी है। तो और अच्छा होके कितना होने वाला है, और होता भी है तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन अगर बुरा होता है, एक्सपेक्टेशन के खराब अगर होता है तो उसमें क्या होगा कि बड़ा फॉल हमें दिखाई दे सकता है। बेसिकली मार्केट क्या देख रहा है बजट से, मार्केट बजट से ये देख रहा है कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन कुछ बुरा मत भूलिए, क्योंकि अच्छा तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कुछ बुरा मत भूलिए। अगर कुछ बुरा होता है तो फिर वो इम्पैक्टिव होगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आप टीवी के सामने हो तो टीवी के सामने उस कमेंट्री को सुनना चाहिए सही तरीके से, और जैसे आप कमेंट्री सुन रहे हो तो वैसे जब अगर जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर है या फिर ग्रीन में है, और ग्रीन में होने के बाद जो कमेंट्री के बाद में अगर मार्केट गिरना शुरू करता है तो मैं इस स्ट्रैटेजी को बोलता हूँ 1% स्ट्रैटेजी। मतलब एग्जैक्टली क्या कि अज्यूम करिए कि मार्केट निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, ये दोनों में इंप्लीमेंट होता है। निफ्टी अगर पॉजिटिव है और ऊपर की डायरेक्शन में चल रही है और उसके बाद में कुछ कमेंट्री आती है और उस कमेंट्री के बाद में मार्केट अगर गिरना शुरू करते हैं तो आप 0.5% पर, मतलब 0.5% तक आप उसमें कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 0.50% तक कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी होती है कि 0.50% बहुत नॉमिनल है। आप ट्रेड लोगे और स्टॉप लॉस ट्रिगर होगे, और वैसे 10 ट्रेड ले लोगे और ओवर ट्रेडिंग के इसमें आपके बड़े बड़े लॉसेस हो जाओगे। तो उसमें करना क्या है, मान लीजिए अगर मार्केट ग्रीन में है 0.90%, मतलब 0.9% या फिर 1%, अगर 1% अगर पॉजिटिव है, अगर कमेंट्री आती है और अगर वो 1% से ग्रीन में अगर 0.50 पर आता है और उसके नीचे अगर निकलता है तो 0.50 पर मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ, जो रहेगा मेरा शॉर्ट ट्रेड, और मेरा उसका स्टॉप लॉस क्या होता है 0.5% होता है, और मेरा टारगेट क्या होता है तो वो होगा 0.5% तक का। मतलब जब वो
निफ्टी 1% थी, मैंने 0.50% पर उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट किया शॉर्ट साइड पर, और जब वो जीरो हो जाएगा तब मैं उसको बुक कर लूँगा। अगर बड़े बड़े इवेंट्स में अगर देखा जाए तो 1% की मूव काफ़ी बार हमें दिखाई देती है, काफ़ी बार हमें देखती है कि अगर स्ट्रॉन्ग कुछ भी मूव आती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन को लेकर अगर मूव आती है, डायरेक्शन को लेकर मतलब क्या, कोई कुछ न्यूज़ अगर उन्हें बोली है उसका इंपैक्ट हो सकता है आगे जाके, उसका कन्फ्यूजन है, तो 1% तक उसका गिरने का या फिर बढ़ने की चांसेस 98% तक होती है। कि 98% ऐसे बार ऐसा होता है कि 1% उसमें हमें फॉल दिखाई देता है या फिर 1% तक हमें उसमें राइज दिखाई देता है। तो उसी वैसी सिचुएशन में वो कितना भी रह सकता है। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी 0.80% पर है और बैंक्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ अगर आई है तो 0.80% पॉजिटिव है, तो मैं उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कब करूँगा, जब वो 0.30 पॉजिटिव रहेगा और वो उस कमेंट्री के बाद में उसने ट्रेंड रिवर्सल किया है और 0.30 पर आया है, तब मैं उसमें वो ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और मैं उसको बुक, मतलब हाफ परसेंटेज का मेरा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, मतलब वो -0.20 पर जब बैंक निफ्टी का इंडेक्स रहेगा तब मैं उसको बुक करूँगा। ये एक काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी इंडेक्स को लेकर जो मैंने यूटिलाइज करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं और नहीं दिखेगी। मैंने काफ़ी इवेंट्स अगर देखे जाए तो ऐसे सिंपल स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने काम किया है उसमें, और मुझे काफ़ी अच्छे उसमें रिजल्ट्स भी दिखाई दिए। तो इस तरीके से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंडेक्सेस में ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी बार अगर ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ओवर ट्रेडिंग में आपके बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे। तो आपको ट्रेड अगर लेना भी है तो 1 से 2 ट्रेड, एक ट्रेड भी नहीं तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स अगर आपको इवेंट में ट्रेड करना है तो 2 ट्रेड रहने चाहिए। 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड करना मतलब कुछ बात ही नहीं होती, इवेंट का कुछ मतलब ही नहीं है। इवेंट में मैक्स टू मैक्स आप 2 ट्रेड कर सकते हो, उसके ऊपर ट्रेड में करना कुछ भी मतलब नहीं है। उसमें आपको बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग में अगर निकल जाओ तो एक ट्रेड पॉजिटिवली भी लोगे तो फिर उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन में रहोगे और उसको एट द एंड आप लॉस में ही ब्रेक करोगे और पूरा कैपिटल निकल सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कभी इतने बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं कि उसको कवर करते करते काफ़ी दिन लग जाते हैं और एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो जाता है। तो सिस्टम से अगर आप काम करोगे तो आपको पता रहेगा कि आप कितना गंवाने वाले हो और कितना प्रॉफिट होने वाला है। और ये जो डायरेक्शन होता है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब मार्केट एक फॉलिंग में भी हो सकता है, मतलब डाउनफॉल भी हो रह सकता है, और उसमें अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है इंडेक्स को लेकर या फिर बैंक निफ्टी को लेकर तो मैं उस ट्रेंड को ऑब्जर्व करूँगा 0.50% तक। एक्चुअली अगर देखा जाए इवेंट्स के टाइम पर 0.50% का भी जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल डेज में जो 0.50% अगर आप मान के चलोगे कि मतलब मान लीजिए कि अगर इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ता है या फिर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है तो कोई प्रीमियम अगर 20 पॉइंट अगर बढ़ने वाला था तो वही प्रीमियम उसी इवेंट्स के दिन पे जो बढ़ेगा वो 30 पॉइंट बढ़ेगा या फिर कभी 50 पॉइंट भी बढ़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब इवेंट्स होते हैं तब लोगों के दिमाग में फियर और गिल्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसके से ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके से डेल्टा काफ़ी बढ़ जाता है। तो मतलब जितना इंडेक्स हिलता है तो उसके कंपैरिजन में जितना ऑर्डिनरी डेज में जितना प्रीमियम हिलता था उसके डबल या फिर ट्रिपल टाइम्स प्रीमियम हिलता है, तो उसमें प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा उसमें हो जाते हैं। तो उसका ही हमें अपॉर्चुनिटी लेकर उसमें काम करना है और इस तरीके से हमारा अगर स्ट्रैटेजी रहेगी तो हमारा कोई भी इवेंट का दिन अगर होता है तो उसमें बड़े बड़े लॉसेस हम बच सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स की जो पॉसिबिलिटी वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप कि इवेंट्स के टाइम पर आप काफ़ी पेशेंटली काम करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा वो काफ़ी सीमित दायरे में रहे, जिसमें आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, आप वापस कवर करने के मेंटेलिटी में रहने चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।